हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 37 फॉर क्लास 7th सोशल साइंस की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 26 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की वर्कशीट में हमारा चैप्टर जो है यही डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन कंटिन्यू रहेगा। और वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Let's start. Dear children, in the last worksheet we learned about some sons like तुलसीदास, सूरदास, रविदास, दादू दयाल एंड मीरा। इन सब के बारे में पढ़ा था हमने। Let's learn about शंकरदेव एंड कबीर टुडे। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? शंकरदेव और कबीर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शंकरदेव के बारे में। पीरियड एंड प्लेस है आसाम अराउंड 15th सेंचुरी। ठीक है, आसाम में और 15th सेंचुरी में ही एम्फेसाइज डिवोशन टू विष्णु। उन्होंने किसकी तरफ उनका भक्ति भाव था? विष्णु, भगवान विष्णु की तरफ वो डिवोटी थे। ही कंपोज्ड पोएम एंड प्ले इन आसामी। तो आसाम के रहने वाले थे, तो उन्होंने जो है आसामी जो लैंग्वेज है उसी में अपने पोएम और प्ले जो है वो कंपोज किए। ही बिगिन द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग ऑफ नाम घर और हाउसेज ऑफ रेसिटेशन एंड प्रेयर। तो उन्होंने बेटा जो नाम घर हैं, ये जो नाम घर का जो चलन था वो उन्हीं के टाइम से शुरू हुआ। ठीक है, ही बिगिन द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग ऑफ नाम घर एंड हाउसेज। नाम घर का मतलब क्या है कि जो भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं और नाम ले लेते हैं। ठीक है ना, भगवान का नाम आपने भी सुना होगा ना। तो वो जो है एक तरह से सांसारिक मोह माया से दूर हो जाते हैं। एंड नामघर और हाउस ऑफ रेसिडेशन, उन्होंने जो प्रार्थना घर हैं वो बनवाने पर जोर दिया। एंड ए प्रैक्टिस दैट कंटिन्यू टू डेट, और ये आज भी चला हुआ है। द असेंस ऑफ शंकर देवास डिवोशन केम टू बी नोन एज एक श्रावण नाम धर्म। ठीक है, एक श्रावण। द असेंस ऑफ शंकर देवास डिवोशन केम टू बी नोन एज एक शरण नाम धर्म, सुप्रीम सरेंडर टू द वन। तो जो शंकर देव हैं उन्होंने उनकी जो भक्ति का सार था वो केवल एक ही शब्द में था, एक शरण नाम धर्म, यानी जो ईश्वर है उसी के नाम जो है सब कुछ कर देना चाहिए। द टीचिंग ऑफ शंकर देवा वर बेस्ड ऑन द भगवत गीता एंड भगवत पुराण। तो उनकी जो टीचिंग्स हैं वो भगवत गीता और भगवत जो पुराण है उस पर आधारित हैं। ही ऑल्सो एनकरेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सत्र एंड मोनेस्ट्रीज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। तो उन्होंने जो सत्र होते हैं, मठ जो होते हैं, मोनेस्ट्रीज क्या होती हैं? जो मठ होते हैं। ठीक है, उनको बनाने के लिए उन्होंने एनकरेज किया ताकि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसका ट्रांसमिशन हो सके लोगों तक। हिज मेजर कंपोजिशन इंक्लूड कीर्तन घोष। तो उनकी जो मेजर कंपोजिशन है वो क्या है? कीर्तन घोष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कीर्तन घोष जो है किसकी कंपोजिशन है? शंकर देव। नेक्स्ट देखिए, पीरियड एंड प्लेस किसका? अब हम पढ़ेंगे कबीर के बारे में। पीरियड एंड प्लेस है बनारस, वाराणसी, अराउंड 15-16 सेंचुरीज। 15-16 सेंचुरी में we get to know of his ideas from a vast collection of verses called Sakhis and Pads said to have been composed by him। तो उनके जो आइडियाज़ हैं, उनकी जो कलेक्शन है वो हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें साखीज और जो पद्स हैं वहाँ से मिलती है। Some of his bhajan and साखीज were later collected and preserved in the गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक। ठीक है, तो देखिए कबीर के जो है कुछ जो भजन है, उनकी जो साखीज हैं वो हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें मिलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलते हैं, पंचवाणी है और बीजक में। द लैंग्वेज ऑफ हिज पोइट्री वाज अ फॉर्म ऑफ स्पोकन हिंदी वाइडली अंडरस्टूड बाय ऑर्डिनरी पीपल। तो उनकी जो पोइट्री की लैंग्वेज है वो लगभग जो है मोस्टली हिंदी उन्होंने रखी है ताकि सभी ऑर्डिनरी जो लोग हैं सभी उसको समझ सकें। ही ऑल्सो समटाइम यूज क्रिप्टिक लैंग्वेज विच इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉलो। कई बार उन्होंने क्रिप्टिक लैंग्वेज का यूज़ किया है। क्रिप्टिक यानी बहुत एक आप कह सकते हो रहस्यमयी लैंग्वेज, बहुत जो हैवी वर्ड्स होते हैं उनका उन्होंने इस्तेमाल किया है जो आम लोगों द्वारा समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, कबीर टीचिंग वर बेस्ड ऑन ए कंप्लीट इंडीड वेहमंत रिजेक्शन ऑफ द मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन। तो जो कबीर की जो टीचिंग्स थी उसने जो उपदेश दिए थे, जो अलग अलग रिलीजन में जो आप कह सकते हो ना धार्मिक परंपराएं जो हैं उनको उन्होंने अस्वीकृति दी थी। यानी वो जो अलग अलग धर्मों में जो अलग अलग परंपराएं चली हुई थी भगवान को पूजने की, वो उसके सख्त खिलाफ थे।
His teachings openly ridiculed all form of external worship of different religion, the preeminence of the priestly classes and caste system। तो अलग अलग तरह से जो भी रिलीजन जो है अलग अलग तरह से भगवान की वर्शिप करते थे, जो आडंबर थे, उन सब का उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मजाक उड़ाया है। ठीक है, अपनी जो उन्होंने कंपोजिशन की है उसमें उन्होंने उनका एक तरह से मजाक उड़ाया है। कबीर बिलीव्ड इन द फॉर्मलेस गॉड। कबीर किस में बिलीव करते थे? कबीर फॉर्मलेस गॉड में, यानी भगवान का जो है कोई फॉर्म नहीं होती है। जिस तरह से लोग मूर्ति पूजा करते हैं, एक मूर्ति के रूप में भगवान को पूजते हैं, उसका वो मजाक उड़ाते थे। और उनके अकॉर्डिंग भगवान जो है उसका कोई भी रूप नहीं है, वो उसका कोई आकार नहीं है, उनके अनुसार हर किसी व्यक्ति में भगवान है। ठीक है, तो हमें बिना किसी आडंबर के उसकी पूजा करनी चाहिए, ऐसा उनकी टीचिंग्स थी। He preached that salvation can be attained only through devotion। उनके अनुसार salvation यानी बेटा जो मोक्ष की प्राप्ति होती है, ईश्वर की प्राप्ति, वो केवल डिवोशन यानी भक्ति भाव से ही, भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम वर हिज फॉलोअर्स। जो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही क्या थे? उनके फॉलोअर्स थे, दोनों ही उनको फॉलो करते थे। ऐसा नहीं था कि केवल हिंदू ही फॉलो करते हैं। नेक्स्ट देखिए, एन इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ भक्ति संत वाज टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक। भक्ति संत का जो है इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक की तरफ भी था। ठीक है, उस समय म्यूजिक का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। जयदेव ऑफ बंगाल कंपोज द गीत गोविंद इन संस्कृत। जो बंगाल के जो जयदेव हैं उन्होंने जो है कंपोज किया गीत गोविंद संस्कृत भाषा में। ईच सॉन्ग कंपोज ऑफ इन अ पर्टिकुलर राग एंड ताल। तो हर एक सॉन्ग जो है वो राग और ताल में रचित है। ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दैट दीज संत हैड ऑन म्यूजिक वाज द यूज ऑफ भजन कीर्तन। तो उस समय जो है एक बहुत ही आप कह सकते हो कि संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव था और भजन कीर्तन आदि का प्रयोग करते थे ये लोग। These songs were emphasized on emotional experience, had a tremendous appeal to the common people। और ये जो संगीत का माध्यम था इनका, इस संगीत के माध्यम ने लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित किया, क्योंकि ये भावनाएं जो भावनात्मक अनुभव होते हैं उन पर बल देते थे, जिसके कारण बहुत सारे कॉमन पीपल उनके साथ जुड़ गए। और आज भी भजन कीर्तन को हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। बेटा एक एक्टिविटी दी गई है, सेंड एन ऑडियो मैसेज इन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ योर क्लास सिंगिंग वन ऑफ कबीर कपलेट। तो आपको कबीर का कोई भी दोहा, ठीक है, वो जो है अपनी आवाज़ में गा के और अपने टीचर को सेंड करना है। तो ये आप जो है अगर आपकी टीचर कहती हैं आपको तो आप ये कर सकते हो, कबीर का कोई भी दोहा आप ले सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। विच प्रैक्टिस वॉज गिवन बाय शंकर देवा। तो कौन सी प्रैक्टिस जो है स्टार्ट की गई थी शंकर देव द्वारा? तो बेटा हमने अभी ऊपर किया था, ही बिगिन द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग ऑफ नामघर और हाउसेज ऑफ रेसिटेशन एंड प्रेयर, ए प्रैक्टिस दैट कंटिन्यू टू डेट। तो यहाँ से यहाँ तक आप इसका आंसर कर लेंगे। ये वाला जो येलो में हाईलाइट है ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, What were the major ideas expressed by कबीर? How did he express these? तो बेटा कबीर के द्वारा कौन कौन से आइडियाज़ एक्सप्रेस किए गए थे, उनकी टीचिंग्स क्या थी? तो ये जो ग्रीन में हाईलाइट है ये आपका आंसर होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट का आंसर है। His teachings openly ridiculed all form of external worship of different religion। तो यहाँ तक कर लीजिएगा, बेशक आप इसको रहने दीजिए, अगर आपको बड़ा लगता है ना तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। सेकेंड देखिए, कबीर बिलीव्ड इन द फॉर्मलेस गॉड। थर्ड देखिए, ही प्रीच दैट साल्वेशन कैन बी अटेन्ड ओनली थ्रू डिविजन। तो यहाँ तक आप इसको 3 पॉइंट्स आप लिख दीजिएगा। सेकेंड पार्ट जो इसका करेंगे, हाउ डिड ही एक्सप्रेस दीज, उन्होंने कैसे एक्सप्रेस किया? ही एक्सप्रेस दीज इन द फॉर्म ऑफ साखीज एंड पद्स। तो उन्होंने इनको एक्सप्रेस किया साखीज एंड फॉर्म की पद्स की फॉर्म में। तो ये आपका सेकंड का बी पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो एक तो ये पार्ट लिख देंगे, ये पार्ट लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन है, हु कंपोज्ड गीता गोविंद। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक आंसर लिख दीजिएगा, किसने किया जो है कंपोज किया था? जयदेव ऑफ बंगाल कंपोज्ड ऑफ गीता गोविंद। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट कंप्लीट, और इसके साथ के जो साइंस की वर्कशीट है आपकी वो भी ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। कंप्लीट प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप उस वर्कशीट को भी कंप्लीट कर सकते हो। सो बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।